कंटिन्यू चल रहा है तो वो बिल्कुल टाइप वाइज करवाया जाता है। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस के थ्रू आपका चैप्टर करवा रहे हैं, उसमें आपका टाइप वाइज लेसन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन की एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है आपका, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है, कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें कि आपको ये मीटर में दी है। ठीक है, पहली जो वैल्यू है आपकी लंबाई है, ठीक है, वो आपका 1.26 मीटर है। मीटर की जगह अगर आप सेंटीमीटर करना चाहें, क्योंकि सभी आंसर सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हम एक काम करेंगे, इसमें गुणा 100 कर देंगे, तो ये हमारा जो पॉइंट है ना वो हट जाएगा, 126 हो जाएगा। दूसरा दिया है 198, यानी कि मतलब 1.98 दिया है, इसमें अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये भी तो मीटर में था, तो ये आपका 198 आ जाएगा। तीसरा भी आप देखेंगे तो 1.62 जो लिखा है, गुणे में 100 कर देंगे, बराबर में 162 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं आ गई आपकी। ठीक है, ये तीनों भुजाएं आ गई हैं। अगर आपको इनका अधिक से अधिक लंबाई पूछा जाता है, ठीक है, अधिकतम लंबाई पूछा जाता है, तो याद रखना अधिकतम या बड़ी से बड़ी लंबाई में हमें क्या करना होता है, मासा निकालना होता है। ठीक है, अब आपके पास देखो 126 हो जाए, अब आपके पास क्या है 126, 126 हो गया। ठीक है, फिर 198, फिर आपका 162, ये आपके सेंटीमीटर हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इनका मासा क्या होगा, मासा या अधिकतम लंबाई की माप द्वारा मापा जा सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अब देखो करने को क्या है, बस इसका एचसीएफ ही निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको और ट्रिक बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रिक कैसे करना है। आपको चारों विकल्प दिए हैं, मासा के लिए सबसे पहले बड़े से ट्राई करना होता है। अधिकतम लिखा है ना, तो इन चारों में जो अधिकतम होगा उससे पहले भाग करके देखें। तो हमने देखा सबसे पहले 18 है, अगर ये 18 से पूरा विभाजित हो जाती हैं तीनों संख्याएं, तो ये सिर्फ 18 ही होगा, बाकी का फिर 16 ट्राई करेंगे, फिर 14, फिर 12। मतलब मासा जब भी ज्ञात करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी संख्या से पहले डिवाइड करते हैं। तो हम देखेंगे 18 से अगर विभाजित कर देंगे करेंगे तो 18 में 18 सत्ते कितना होता है 126, ये कट जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 से 18 एकम, 18 एकम मतलब ये 11 बढ़ जाएगा। 18 से इसे डिवाइड कर दें तो 18 में 162। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी में विभाग चला गया है। अब इससे इसके बाद भी अगर यहाँ पर बी ऑप्शन हो, चाहे सी ऑप्शन हो, ए ऑप्शन हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चारों में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 18 ही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 18 ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पर हमारा आंसर 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया। अब कोई कहेगा कि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कहीं ये 14 हटाकर 9 दे दिया जाता, 9 सेंटीमीटर, तो भी ये आंसर नहीं होगा। क्यों, हमें पता है 18 से विभाजित है वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन डिविजन फैक्टर जो होता है वो हमारा एचसीएफ ही होता है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या से चेक करना होता है पहले। ठीक है, चाहे इसके बाद 3, 6, 9 सभी क्यों ना दिया हो आंसर, वो सभी हो सकते थे, लेकिन पहले तो हमारा प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है वो इसको दी जाएगी। ठीक है, बाकी का हमने आपको बताया, आप अपने तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, मतलब एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे, 126 पहली संख्या, दूसरी आपकी 198, तीसरी आपकी 162। तो हम एक काम करेंगे, इसमें आपका 162 है ना, इसमें हम बात करेंगे 9 से भाग कर देंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 से 9 एकम 9, 9 8 72। फिर आप 2 से भाग कर दें, 2 से 14, 2 से 11, 2 से 2 9 18। ठीक है, तो हमने देखा इस तरीके से आपका 9 और 2 बना तो कितना बन गया, 9 दूनी 18। तो जो एचसीएफ होगा हमारा ये 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब अलग चीज आ जाएंगी, तो ये चीजें कॉमन नहीं आएंगी, तो कॉमन सिर्फ यही चीज थी, तो यही 18 इसका राइट आंसर होगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लिखा है आपका 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए हैं। पाया गया है कि प्रत्येक आइटम 5 वितरित नहीं किए गए हैं, छात्रों की संख्या बताएं। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 5 एक्स्ट्रा लग रहा है ना, 5, तो उनमें से हमें सबसे पहले 5 को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि 5 तो वितरित किए ही नहीं गए हैं, यही बोला गया ना। अगर 5, 50 में से 5 अगर नहीं किए गए वितरित, तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 वितरित किए गए होंगे। ठीक है, दूसरे वाले में 80 में से अगर 5 वितरित नहीं किए गए हैं, तो ये हमारा 75 वितरित किया गया होगा। फिर 65 में से अगर हम बात करें 5 अगर वितरित नहीं किए गए हैं, तो ये हमारा 60 होगा। ठीक, अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे, एचसीएफ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा इन सभी संख्याओं से भाग करके देख लें, या तो इनमें से भाग करके देख लें, या सीधा आंसर चेक कर लें। ठीक है ना, तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले
बड़ी संख्या से भाग किया जाता है, बाकी एचसीएफ तो कर ही लेंगे हम। देखो आपको एक एचसीएफ करके दिखा देते हैं, बाकी हम ऑप्शन थ्रू जो हमने बताया था ना, एचसीएफ में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम 20 से भाग करेंगे तो देखो 20 से 60 में तो भाग जाएगा, लेकिन इनमें भाग नहीं जाएगा दोनों में, तो ये 20 ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 20 के बाद 15 चेक करेंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ा चेक करना होता है, तो 15 से भाग करेंगे, 15 तिया 45, 15 5 75 और 15 चौके 60, यानी कि 15 का भाग सभी में जा रहा है, तो यही आंसर होगा हमारा। क्यों, अगर आप निकालना चाहें तो देख लीजिए, 45 हो गया, 75 हो गया और 60 हो गया। अगर इसमें हम मान लेते हैं 5 से डिवाइड करें तो 5 9 45 हो जाएगा, यहाँ 15 5 75 हो जाएगा, यहाँ 20 पंचे 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे लग रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 5 15, 3 चौके 12। अब यहाँ अलग आ गया, तो ये वाली चीज़ें जो हैं ऊपर, ये हमारी क्या दर्शाती हैं, एचसीएफ। एचसीएफ कितना, 5 या 15 हो जाएगा, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। आपको याद रखना है, चाहे संख्या 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी संख्याओं में आपको पता है 1 मौजूद होता है। पता है ना आपको, क्यों, 1 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 का गुणनखंड जो होगा 1 गुणे 2 होगा, 3 का गुणनखंड 1 3 होगा, या 4 का गुणनखंड 1 गुणे 2 हो जाएगा, 5 का गुणनखंड 1 गुणे 5 हो जाएगा। या आप कोई भी बड़ी संख्या लें, जैसे मान लेते हैं हमने 180 लिया, ठीक है, तो 180 के जैसे हमने फैक्टर किए, मान लेते हैं 180 के हमने फैक्टर किए, तो 2 से ये 90 आ गया, 2 से 45 आ गया, फिर 3 से ये 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से 5 आ जाएगा, फिर 5 से 1। आपने देखा है ना, ये 1 आता है सबसे लास्ट में, तो ये जो है ना 1 सभी में मौजूद होता है, याद रखेंगे, हर एक संख्या में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 4 और 5 बचे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए ना, हमें हमेशा एचसीएफ याद रखना है कि एचसीएफ निकाला जाएगा। तो जो 158 दिया है ना, 158, इसमें से अगर भाग दिया जाता है तो 4 शेषफल आता है, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो ये कितना, 154 ही बचेगा। फिर आपका 215 है, 215 में से कितना, 5 शेषफल बच रहा है, अगर 215 से भाग दे रहे हैं तो 5 इसको हटा दें तो ये कितना, 210। अब हमें क्या करना है, 154 और 210 का एचसीएफ निकालना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, क्या करें आप कि 154 210 को इन्हीं चारों विकल्पों में से भाग करके देख लें, जो दोनों को विभाजित करेगा वही आंसर होगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को हमें मासा निकाल लेना है। तो हम एक बार पहले मासा निकाल कर दिखा देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक करेंगे भाग देकर। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि अगर इसमें बात कर लेते हैं हम, 3 से भाग किया जाए, 3 से भाग तो जाएगा नहीं, और 7 से भाग करते हैं तो 7 से भाग चला जाएगा, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, और इसमें भाग करेंगे 7 तिया 21 1 0। अब ऐसे लग रहा है 2 से भाग चला जाएगा तो ये 11 आएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ अलग हो जाएंगे तो ये 7 और 2 होता है ना, 7 गुणे 2, ये जो होगा हमारा 14, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो तरीका क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना था, ये दोनों विकल्प थे, इसमें विकल्प से भाग करके देखेंगे। देखो 21 के पहाड़े में या 21 वाले में 154 नहीं आता, तो ये गलत है। ठीक है ना, 18 नंबर में 162 होता है, तो 18 वाला भी गलत है। 7 से भाग करेंगे, पहला वाला कट जाएगा, दूसरा वाला कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है, और ये 14 वाला भी हो सकता है। 14 से भाग दोनों में जा रहा है, लेकिन हमने क्या बोला था कि बड़ी से बड़ी के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, तो इन दोनों में 7 और 14 में क्या, 14 बड़ा है ना, तो 14 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर